आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में, जिसे लिखा है खुद नेल्सन मंडेला ने। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी वो होता है जब कोई इंसान अपने बारे में खुद लिखे। तो नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के बारे में एक बुक लिखी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इस चैप्टर में हम उसी का एक छोटा सा पार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में मूव करने से पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में जानेंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से थे, जहां अपार्थाइड जैसी बुरी नियम लागू थी। अपार्थाइड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी के रंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाना। साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग होते थे, एक वाइट स्किन के और दूसरे ब्लैक स्किन के। जो ब्लैक स्किन के लोग होते थे उनसे बहुत सारे हक छीन लिए जाते थे, जो उनके राइट्स होते थे वो उनसे छीन लिए जाते थे, उनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने ये तय किया था कि वो एक दिन गोरे और काले के बीच जो भेदभाव है उसे खत्म करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और लगभग 27 साल तक वो इसके लिए जेल में भी रहे और फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से फ्री हुआ। जैसे कि हम इंडिया में महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं। नेल्सन मंडेला के बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद फाइनली 27 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से फ्री हुआ, अपार्थाइड अबॉलिश हुआ वहाँ पे। और उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ पे ब्लैक स्किन कलर के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बनने के बाद 10 मई 1994 को उन्हें ओथ दिलाया गया, यानी कि उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई। और ये चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी को ही डिस्कस किया कि उनका एक्सपीरियंस उस दिन कैसा था, उन्होंने क्या क्या स्पीच दिया था, उन्हें कैसा फील हो रहा था। सो नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सप्लेनेशन। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th मई 1994 को नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई, यानी कि उस दिन उन्हें एज अ प्रेसिडेंट ओथ लेना था। तो वो 10th मई के बारे में बात करें कि जो वो दिन था वो काफ़ी चमकीला था और काफ़ी प्यारा था। उस दिन की जो मॉर्निंग थी या वो जो दिन था वो कम्प्लीटली क्लियर था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लागू थी तो वहाँ से बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, काले लोग के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो इस वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ थे, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिसने कि साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर लिया था। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि साउथ अफ्रीका फाइनली अपार्थाइड से फ्री हो चुका है, वहाँ पे अब और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो जो भी कंट्रीज़ ने रिलेशनशिप ख़त्म कर लिया था वो लोग वापस आए अपने रिलेशन को शुरू करने के लिए। तो नेल्सन मंडेला यहाँ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो अलग अलग कंट्रीज से आए थे उनके इनॉग्रेशन में शामिल होने के लिए और उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। और उन दिनों जो नेल्सन मंडेला है वो काफ़ी सारे वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि आज से पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि आउट ऑफ कंट्री के लीडर्स यहाँ कभी नहीं आए थे, और ये अभी तक की सबसे बड़ी सेरेमनी है। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी वो इसी यूनियन बिल्डिंग में होने वाली थी, जिसका आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। एम्पी थिएटर मीन्स जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जैसा आप स्टेडियम में देखते हो स्पेस होता है, स्टेयर्स लगे होते हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं, वो काफ़ी खुले स्पेस का होता है, तो इसे हम एम्पी थिएटर बोलते हैं। तो जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है उसका भी फ्रंट कुछ ऐसा ही है जहाँ से लोग बैठ के उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी को देख सकते हैं। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government.
तो जैसा कि साउथ अफ्रीका में पहले अपार्थाइड लागू थी, जिसकी वजह से ब्लैक स्किन कलर के जो लोग थे उनसे बहुत सारे राइट्स छीन लिए गए थे। वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते थे, वो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते थे, वो अपने राइट का कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को भी नहीं जी सकते थे। तो पहले जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी उसमें भाग लेते थे बस वाइट कलर के लोग। तो यानी कि जो भी स्वेरिंग इन सेरेमनी होती थी यूनियन बिल्डिंग में, जो कि प्रिटोरिया में है, तो उसमें बस वाइट स्किन के लोग ही जाते थे। वही यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस टाइम पे ये जो यूनियन बिल्डिंग है वो सीट हुआ करता था वाइट सुपरमेसी का, यानी कि गोरे स्किन कलर के लोगों का। लेकिन अपार्थाइड जब एबॉलिश हुआ तो वहाँ पे डिफरेंट कलर के लोग आए हैं, डिफरेंट स्किन कलर के लोग आए हैं और सारे यहाँ पे शामिल हुए हैं उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में। और ब्लैक स्किन कलर का कोई पहला तो यहाँ पे प्रेसिडेंट बना ही था, लेकिन वहाँ और एक चीज़ नया हुआ था और वो ये हुआ था कि वहाँ की जनता ने पहली बार अपनी सरकार को खुद चुना था। और ये ऐसी पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जिसमें रंगों के साथ भेदभाव नहीं किया गया था, जैसे कि कोई ब्लैक स्किन कलर का पहली बार कोई प्रेसिडेंट बना था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेट बताया गया उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी का 10 मई 1994। जनरली हमारे यहाँ इंडिया में समर का टाइम होता है, लेकिन नेल्सन मंडेला यहाँ पे जिस सीजन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑटम की। ऑटम वो सीजन होता है जो कि विंटर से पहले आता है। हमारे यहाँ 10 मई तक समर चलता है, लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है, ऑटम चल रहा है। ऐसा इसलिए चल रहा है हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो सीज़न होती है बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी कि हमारे यहाँ पे अभी समर स्टार्ट होने वाला है तो वहाँ पे विंटर स्टार्ट होने वाला है। और विंटर स्टार्ट होने के पहले कौन सा सीजन होता है, वो होता है ऑटम सीजन। इस वजह से नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पे ऑटम सीजन थी। और नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं उनके इनॉग्रेशन वाले दिन, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी वाले दिन उनकी बेटी जेनानी, जिनका पिक्चर आप देख सकते हो यहाँ, वो भी उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट वन in as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। तो नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि उनसे पहले उनके जो 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने ओथ लिया, जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क और जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उनका नाम था थाबो बेकी। When it was my turn, I pleased to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल बनाए जाते हैं जिस पे वहाँ की गवर्नमेंट काम करती है और जो वहाँ के लोगों के लिए भी होता है। तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने ये कसम खाया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे और वो अपना लाइफ डेडिकेट करेंगे, डिवोट करेंगे अपने लोगों के लिए और उनकी अच्छाई के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। तो जो वहाँ पे लोग थे और जो पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला की स्वेरिंग इन सेरेमनी को देख रही थी, उनसे उन्होंने कहा कि हम जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है या जो इसको देख रहे हैं, हम सभी को इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। जो हमें लिबर्टी मिली है, हमें अपार्थाइड से आज़ादी मिली है, उसे हमें एंजॉय करना चाहिए। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो यहाँ नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बारे में बात कर रहे हैं और उसे ही ह्यूमन डिजास्टर बता रहे हैं जो लोगों के लिए काफ़ी बुरा था, क्योंकि लोगों के साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते थे। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि वो अब ख़त्म हो चुका है, भले ही वो काफ़ी लंबा चला लेकिन वो अब ख़त्म हो चुका है। और अब हमारे जो सोसाइटी है उसमें ह्यूमैनिटी जन्म हुई है और जिस पे कि सारे लोगों को गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले तक हम यहाँ के लिए अपराधी थे, क्योंकि वो इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नहीं मानते थे, उसे हटाना चाहते थे। लेकिन अब
ऐसा मौका आया है जब दूसरी कंट्री जो है वो हमें होस्ट करने का मौका दे रही है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स जो वहाँ आए थे, नेल्सन मंडेला उन्हीं के बारे में बात करें कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छा मानते, खुद को लकी मानते हैं कि हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स को होस्ट करने का मौका मिला है, डिफरेंट नेशंस को होस्ट करने का मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. So यहाँ नेल्सन मंडेला जो भी इंटरनेशनल गेस्ट आए थे, जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स आए थे, उन्हें थैंक यू बोलते हैं। उन्हें वहाँ आने के लिए, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में आने के लिए वो यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं। और इसके साथ साथ वो बताते हैं कि ये जो विक्ट्री हुई है, यानी कि जो अपार्थाइड का अबॉलिशन हुआ है, वो बहुत बड़ी विक्ट्री है। वो विक्ट्री है जस्टिस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि फाइनली आखिर में हमें अपना पॉलिटिकल एक्टिविटी का राइट मिल गया कि अब हम भी यहाँ भाग ले सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू अपार्थाइड वहाँ पे जो ब्लैक स्किन कलर के लोग थे वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो भी हिस्सा ले सकते थे। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Deprivation means आप जब किसी को उसका हक नहीं देते हो, उससे उसका जब जो राइट है वो आप छीन लेते हो, उसे हम बोलते हैं डेप्रिविएशन। तो नेल्सन मंडेला यहाँ अपने पूरे नेशन के बिहाफ पर यहाँ कसम खाते हैं कि वो अपने कंट्री में किसी को उसके हक से वंचित नहीं करेंगे और ना ही किसी को किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, चाहे वो जेंडर बेसिस हो या फिर स्किन कलर का बेसिस हो, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Oppression means किसी को फोर्स करना। तो वो कहते हैं कि अफ्रीका की धरती जिसे वो ब्यूटीफुल लैंड मानते हैं, वहाँ किसी को ऑप्रेस नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी को भी कुछ करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। जो हमने अपार्थाइड को अबॉलिश किया है वो ऐसा ही रहेगा। अब किसी को किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और यहाँ वो बताते हैं कि जो ये सन है जो अभी अभी राइज हुआ है, यानी कि अपार्थाइड के अबॉलिशन के बाद न्यू सन जो राइज हुआ है वो अब कभी भी सेट नहीं होगा, यानी कि इस सूर्य की कभी भी सूर्यास्त नहीं होगी, क्योंकि अपार्थाइड अब दोबारा कभी नहीं आएगा। और वो बोलते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। इसके साथ वो बताते हैं कि अब अफ्रीका के साथ बस अच्छा ही होने वाला है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स. Helicopter and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Awe means surprise, array means impressive display. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जैसा कि हमारे कंट्री में भी इंडिपेंडेंस डे हुआ या रिपब्लिक डे हुआ, तो जेट्स या हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान में उड़ती है काफ़ी अच्छे तरीके से, जिन्हें देखना जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला के स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी हेलीकॉप्टर्स और जेट्स जो है वो उड़ रही थी और उन्हें देखना काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी। सब लोग इसलिए भी खुश थे क्योंकि जो डिस्प्ले था वो काफ़ी शानदार था और जो वहाँ की मिलिट्री थी वो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जिसे लोगों ने खुद चुना है, उसे एक्नॉलेज कर रही थी और उन्हें सलाम कर रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस their chest becked with ribbons and medals from day gone by saluted me and pleaded their loyalty. एयर शो के पहले साउथ अफ्रीका के जितने भी डिफेंस फोर्सेस और पुलिस थी, जिनके ऊपर कई मेडल और रिबन लगे हुए थे, उन्होंने सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को प्रॉमिस किया कि वो अपने कंट्री के टुवर्ड्स लॉयल रहेंगे और वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जब वो अपार्थाइड के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, उन्हें वहाँ की जो पुलिस थी वो अरेस्ट करी थी और इसके लिए वो 27 ईयर्स तक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि वो जेल में रहे थे।
तो बता रहे हैं कि जो मेरे को पुलिस आज सैल्यूट कर रही है, इतना रिस्पेक्ट दे रही है, वो कुछ टाइम पहले मुझे अरेस्ट करी थी। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद जो इम्पाला जेट्स है उसने स्मोक छोड़ना शुरू किया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। लेकिन वो कलर नहीं है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की एंड गोल्ड कलर की। तो वहाँ की जो इम्पाला जेट्स थी वो यही कलर जो है वो छोड़ रही थी एंड और वो एक सेवरॉन पैटर्न में उड़ रही थी। सेवरॉन इज अ जिगजैग पैटर्न ऑफ वी शेप। तो उसके बाद जो इम्पाला जेट्स थी वो सेवरॉन पैटर्न यानी कि जिगजैग पैटर्न इन अ वी शेप। तो वहाँ की जो जेट्स थी वो वी शेप में उड़ना शुरू हुई, शेवरन पैटर्न में उड़ना शुरू हुई और वो जो जेट्स थी वो स्मोक छोड़ रही थी ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का। इस पिक्चर में आप सेम कलर नहीं देख सकते, बट हाँ जो जेट्स जब उड़ रही थी तो वो इसी कलर का धुआं छोड़ रही थी, जो कि कलर था अफ्रीकन फ्लैग का। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स and the vision of white singing Kosi Sikli, Africa and black singing Daistem, the old anthem of the Republic। तो जैसे कि हर कंट्री में जब भी कोई नेशनल फंक्शन होता है तो वहाँ की नेशनल एंथम प्ले की जाती है, तो उसी तरीके से नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस दिन भी साउथ अफ्रीका की 2 नेशनल एंथम प्ले हो रही थी। जो वाइट स्किन कलर के लोग थे वो कोसी सिकली गा रहे थे और जो ब्लैक स्किन कलर के लोग थे वो डाइस्टेम गा रहे थे, जो कि ओल्ड एंथम थी रिपब्लिक की यानी कि साउथ अफ्रीका के। ऑल्दो दैट they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। तो वहाँ के लोगों को जो वो गा रहे थे नेशनल एंथम, क्योंकि पहले दोनों लोगों का अलग अलग नेशनल एंथम था, लेकिन अब क्या है कि अब जो दोनों लोग हैं ब्लैक स्किन कलर वाले भी और वाइट स्किन कलर वाले भी, वो दोनों एक दूसरे का भी नेशनल एंथम गा रहे हैं। भले उनका वर्ड्स उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो जल्दी ही इसे समझ जाएंगे क्योंकि वो अब इसे दिल से मानेंगे। On that day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। इनॉग्रेशन वाले दिन जो है वो नेल्सन मंडेला को अपनी हिस्ट्री भी याद आ रही है। इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड इज अ टर्म ऑफ 10 years, यानी कि एक डिकेड के बराबर 10 years। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। In the first decade of the 20th century means 1900 to 1910। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि 1900 की शुरुआत में वहाँ पर एंग्लो बोअर वॉर हुई थी, जो कि इंग्लिश और अफ्रीकन के बीच हुई थी, और वो वॉर नेल्सन मंडेला के बर्थ के थोड़े टाइम पहले हुई थी। उस वॉर के बाद ही अपार्थेड की नियम लागू हुई। साउथ अफ्रीका में जितने भी वाइट स्किन कलर के लोग थे उन्होंने ब्लैक स्किन कलर के लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, जो अपार्थेड था, उस समय साउथ अफ्रीका में वो काफ़ी हार्श था और इसके लिए साउथ अफ्रीका पूरी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। Last decade of 20th century means 1990 to 2000। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि साउथ अफ्रीका अपार्थेड से कब फ्री हुआ, वो हुआ था 1994 में, यानी कि लास्ट डिकेड ऑफ 20th century में। और उस टाइम पे नेल्सन मंडेला की जो एज थी वो 8 डिकेड्स की थी, यानी कि अबाउट टू 80 years। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये कब की बात है, 1994 की, जब अपार्थेड खत्म कर दिया गया है और अब नेल्सन मंडेला अपनी 8 डिकेड्स में यानी कि 80s में चल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अब अपार्थेड अबॉलिश कर दिया गया है और अब सबके पास इक्वल राइट्स है और आज़ादी है। अब कोई भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता उसके स्किन कलर के अनुसार। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू
The unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो यहाँ नेल्सन मंडेला उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन पैट्रियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपार्थेड के अबॉलिशन में, यानी कि उन्होंने भी अपना योगदान दिया था अपार्थेड को खत्म करने में, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में। और वो यहाँ बता रहे हैं कि उन पैट्रियोट्स की जो सेक्रीफाइस है उसे रिपेड नहीं किया जा सकता है और ना ही गिना जा सकता है। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. यहाँ वो बता रहे हैं कि ये जीत बस उन्हीं की नहीं है, ये बस उन्हीं का मेहनत नहीं है जो आज उन्हें ये दिन देखने को मिला है, ये उन सभी पैट्रियोट्स की जीत है जो कि उनसे पहले जा चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया है। That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means achieve. तो यहाँ नेल्सन मंडेला को बहुत ज़्यादा दुख भी है कि वो लोग इस चीज़ को नहीं एंजॉय कर सकते, वो लोग इस चीज़ को नहीं देख सकते। ये यहाँ पे उन पैट्रियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था साउथ अफ्रीका को अपार्थेड से फ्री कराने के लिए। तो ये वहाँ उन लोगों की बात करें कि काश वो अभी जिंदा होते और वो भी इस खुशी में शामिल हो सकते जिसमें आज बहुत सारे साउथ अफ्रीका के लोग शामिल हुए हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अपार्थेड की जो नियम थी उन्होंने वहाँ के लोगों में बहुत गहरा घाव दिया है जिसे भरने में कुछ टाइम लगेगा। All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि हमारा जो जनरेशन है, हम जो है उसे बहुत ज़्यादा भी मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम इस घाव से उभर सकें। But the decades of oppression and brutality had another unintended effects, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Luthless, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Roberts of Hughes of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो यहाँ नेल्सन मंडेला, आप जिनका पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, उन सभी पेट्रियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनके जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज का, हिम्मत का इंसान मिलना आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिन्होंने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया था, इतना ज़्यादा वो दर्द झेले थे बस इसलिए ताकि साउथ अफ्रीका जो है वो अपार्थेड से फ्री हो जाए। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं जब किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है तभी वो इंसान इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के साथ उभर कर आता है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक डायमंड की बहुत बड़ी खदान है जहाँ से कि रॉ डायमंड निकलते हैं। इस वजह से बताया भी जाता है कि साउथ अफ्रीका की जो सॉइल है वो काफ़ी रिच है, लेकिन यहाँ पे नेल्सन मंडेला उस खदान का बात नहीं कर रहे, वो बता रहे कि उस हीरे की खान से ज़्यादा रिच हम इसलिए हैं क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के रियल जेम्स है, वहाँ के रियल हीरे हैं और उस कंट्री के लिए बस वही काफ़ी है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Comrades in the struggle means उनके इस लड़ाई में जो भी उनके दोस्त थे, जो भी उनके साथी थे, इन सबसे नेल्सन मंडेला ने करेज सीखा है। उन्होंने ये देखा है कि किसी आइडिया को कंप्लीट करने के लिए वो कैसे अपने जान तक दे देते हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Resilience means the ability to deal with hardship and recover from its effects. वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि कितना भी दुख झेल लेते हैं, कितना भी तकलीफ से टूटते नहीं हैं और उनमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो कुछ भी झेल लेते हैं। वो कहते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने स्ट्रांग होते थे। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but
he who conquers that fear. Triumph means victory. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि धैर्य का, पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी से डरते हैं। पेशेंस का मतलब वो होता है कि आप अपने डर के ऊपर जीत पा चुके हैं। जब आप अपने डर के ऊपर जीत पा सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप ब्रेव हैं, आप बहादुर। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कोई भी अपने जन्म से नफरत को नहीं जानता है, वो नफरत करना नहीं जानता है किसी के स्किन कलर की वजह से, किसी के बैकग्राउंड की वजह से या फिर किसी के रिलीजन की वजह से। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और लोग अगर नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि नेचर ने प्यार करना भी सिखाया है। नफरत तो हम जब समझने लगते हैं तब सिखाया जाता है, उससे पहले तक हम प्यार ही समझते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी नेचुरल एबिलिटी है जो भगवान ने हमें दी होती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never be extinguished. तो यहाँ नेल्सन मंडेला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि जब वो जेल में थे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, तब उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता है, यानी कि एक लास्ट लिमिट तक, जबकि सहने की क्षमता जो होती है वो बस खत्म होने वाली होती है। तभी उन्होंने एक गार्ड के आंखों में ह्यूमैनिटी देखा, जिसको कुछ सेकंड के लिए ही नेल्सन मंडेला पे दया आई थी, और उसके इस इमोशन ने नेल्सन मंडेला को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और भी ज़्यादा मोटिवेट किया कि वो सही रास्ते पे, उन्हें अभी और स्ट्रगल करना चाहिए। तो यहाँ बताते हैं नेल्सन मंडेला कि किसी भी इंसान की अच्छाई एक फ्लेम की तरह है जो छुपाई जा सकती है लेकिन बुझाई जा नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर किसी के लाइफ में दो ड्यूटीज़ होती है। पहली ड्यूटी उसके फैमिली के टुवर्ड्स, उसके पेरेंट के टुवर्ड्स, उसकी वाइफ के टुवर्ड्स और उसके बच्चे के टुवर्ड्स, और जो दूसरी ड्यूटी होती है वो होती है उसके कंट्री के टुवर्ड्स, उसके कम्युनिटी के टुवर्ड्स और उसके पीपल के टुवर्ड्स। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। एक नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी में हर किसी के पास उतनी एबिलिटी तो होती ही है कि वो इन दोनों राइट्स को फुलफिल कर सके, वो अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए भी कुछ कर सके और अपने फैमिली के लिए भी कुछ कर सके। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि वहाँ पे उस टाइम पे अपार्थाइड के नियम लागू थी, जिसके वजह से बहुत सारे राइट्स जो है वो छिन जा चुके थे। तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका पे किसी भी इंसान के लिए जिसकी स्किन कलर ब्लैक हो, उसके लिए नामुमकिन जैसा था कि वो इन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए, वो अपने कंट्रीज का भी ध्यान रखे और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली का भी ध्यान रखे। तो वो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अ मैन ऑफ कलर यहाँ बताता है ब्लैक स्किन कलर के बारे में। तो यहाँ बता रहे मंडेला कि साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो है वो जिसका स्किन कलर ब्लैक था और उसने कोशिश किया एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीने का, यानी कि वाइट स्किन कलर के लोग थे उनकी तरीके से जीने के बारे में सोचा, तो उसे पनिशमेंट दिया गया, उसे पनिश किया गया और उसे पूरी सोसाइटी से बाहर करके उसे आइसोलेट कर दिया गया, यानी कि अकेला कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. यहाँ नेल्सन मंडेला किसी और के बारे में भी बात कर रहे हैं कि एक जो इंसान था जिसने कोशिश किया कि वो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए कुछ आवाज़ उठाएगा, वहाँ के लोगों का हेल्प करेगा, तो उसे उसके फैमिली से भी बाहर कर दिया गया
उसे उसके घर से बाहर कर दिया गया और उसे अकेला जीने के लिए छोड़ दिया गया और उसे एक विद्रोही घोषित कर दिया गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. तो नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि शुरुआत में वो बस अपनी फैमिली को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते थे, बस अपने फैमिली के बारे में ही सोचना चाहते थे, क्योंकि अगर वो अपने लोगों की मदद करना चाहते, अपने कंट्री के लोगों की मदद करना चाहते, तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता, उनके साथ बहुत कुछ गलत होता और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ड्यूटीज़ थी उनके फैमिली के टुवर्ड्स, वो भी वो पूरा नहीं कर पाते। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उन्हें जन्म से ही फ्रीडम का कोई भूख नहीं था, वो आज़ाद नहीं होना चाहते थे। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन माई एवरी वे दैट आई कुड नो, और वो उस हर तरीके से फ्री थे जितना कि वो जानते थे। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. तो यहाँ नेल्सन मंडेला अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं और वो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो फ्री थे अपनी माँ के घर के पास खेलने के लिए, जो उनकी गांव से नदियाँ बहती थी उसमें फ्री थे वो स्विम करने के लिए, वो खुले आसमान में तारों को देखते हुए मिलीज खाने के लिए भी फ्री थे। मिलीज इज अ काइंड ऑफ ग्रेन। और वो बुल्स पे बैठ के धीरे धीरे घूमने के लिए भी फ्री थे। तो एक बच्चे की जो भी डिज़ायर होती है वो पूरी हो पा रही थी उस टाइम पे नेल्सन मंडेला की, तो उन्हें लग रहा था कि वो कम्प्लीटली फ्री थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, I was not troubled by the laws of man or God. तो नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि जब तक उन्होंने अपने फादर का आज्ञा का पालन किया या जब तक उन्होंने अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स को माना, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तब तक उन्हें पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में भगवान ने या फिर इंसान ने क्या अलग नियम बनाए हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. तो उन्हें बाद में ये रियलाइज हुआ कि जो ये उनका बचपन वाला आज़ादी था वो एक बस उनका अंधविश्वास था, और जब उन्हें ये समझ आया, जब वो यंग हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी आज़ादी तो पहले ही छीन चुकी है। That I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. Transitory means temporary. जब नेल्सन मंडेला को ये पता चला कि उनकी आज़ादी छिन चुकी है, तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में सोचा और शुरुआत में उनके जो राइट्स थे एज अ स्टूडेंट, जो कि नॉर्मली किसी स्टूडेंट्स के होते हैं उस एज में, जैसे कि नाइट में बाहर रहना, अपनी मर्जी का कुछ भी पढ़ना, और जहाँ घूमने जाना चाहते थे वो बस उस जगह पे घूमने जाना चाहते थे, उन्हें बस यही आज़ादी चाहिए थी। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful life. जब वो थोड़े से बड़े हुए तो जोहान्सबर्ग नाम के एक शहर में रहते थे, वहाँ पर उनकी लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आने लगी और तब वो किसी तरीके से आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस चीज़ का वर्थ है वो काम कर सके, जिससे वो चाहे वो शादी कर सके, वो पैसे कमा सके और अपने पास रख सके, अपनी फैमिली बना सके, और उनकी लाइफ किसी भी लॉ की वजह से बंधी नहीं होनी चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन धीरे धीरे नेल्सन मंडेला को ये रियलाइज़ हुआ कि वो फ्री नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बस वही फ्री नहीं है, बल्कि जो भी ब्लैक स्किन कलर के लोग थे, उनके भाई बहन थे, वो कोई भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। तो यहाँ मंडेला बताते हैं कि ऐसा बस मैं ही था जिसका जो फ्रीडम है उसे रिड्यूस किया गया था, उसे छीना गया था, उसे कम किया गया था, बल्कि वहाँ उनके जैसे दिखने वाले जो भी लोग थे, जो भी लोग ब्लैक स्किन कलर के थे, उन सभी के फ्रीडम को छीन लिया गया था। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस
and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और तब जो उनकी भूख थी फ्रीडम के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और वो चाहते थे कि वो अपने लोगों को आज़ाद कर पाए. Desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. तो यहाँ नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब उनके अंदर ये फ्रीडम की भूख आने लगी तो उनकी जो लाइफ थी, जो उनके फैमिली लाइफ थी, उससे वो काफ़ी दूर हटने लगे और वो बस चाहते थे कि ब्लैक स्किन कलर के जो भी लोग थे उन्हें भी डिग्निटी दिया जाए, उन्हें भी रिस्पेक्ट दिया जाए, उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू किया जाए और उनकी लाइफ जो है वो किसी तरीके से बंधी नहीं होनी चाहिए. और इसी चाहत में जो नेल्सन मंडेला की लाइफ थी वो काफ़ी चेंज हो गई. जो एक मैन था जो काफ़ी डरता था किसी और से, वो अब काफ़ी बोल्ड हो गया. जो लॉ को फॉलो करने वाला मैन था वो अब क्रिमिनल बन चुका था. और जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था वो एक बिना घर का इंसान बन चुका था, जिस इंसान के पास उसकी घर नहीं थी. और जो एक लाइफ लविंग मैन था जिसको अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो बस एक मॉन्क बन के जीने लगा. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. तो नेल्सन मंडेला यहाँ बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग पर्सन नहीं थे जैसे कि कोई आदमी हुआ करता था, जैसे कि अदर पैट्रियोट्स हुआ करते थे. लेकिन जब उन्हें फील हुआ कि उनकी जो फ्रीडम्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो काफ़ी छिन चुकी है, तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब उनके पीपल भी फ्री नहीं है और उन लोगों की लाइफ काफ़ी लिमिटेड कर दी गई है. फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन, माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. तो नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि जब उन्हें ये पता चला कि उनके लोग आज़ाद नहीं हैं, उनके पास आज़ादी नहीं है, तो वो भी अपनी फ्रीडम को नहीं इंजॉय कर पा रहे थे, अपनी लाइफ को नहीं इंजॉय कर पा रहे थे. वो कहते हैं कि मैंने फील किया कि मेरी कम्युनिटी का कोई भी इंसान आज़ाद नहीं है, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ. और ये जो चेन था अपार्थाइड का, ये जो चेन था जिसमें सारे लोग बंधे हुए थे, जैसे कि अगर ब्लैक स्किन कलर का कोई भी इंसान है जो काफ़ी तकलीफ़ झेल रहा है, तो उन्हें ये फील होता था कि ये सभी लोगों की तकलीफ़ है और जो मेरी तकलीफ़ थी वो भी सभी लोगों की थी. तो नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि एक चेन बन चुका था, यानी कि जो ब्लैक स्किन कलर के लोग थे अगर उनकी कोई तकलीफ़ होती थी तो वो मंडेला की तकलीफ़ होती थी, और अगर मंडेला की कोई तकलीफ़ होती थी तो वो सारे लोगों की तकलीफ़ होती थी जो कि ब्लैक कलर के थे. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. ऑपरेसर वो होता है जो बंदिशें लगाता है, और वहाँ पे ऑपरेसर कौन था? वाइट स्किन कलर के लोग. और ऑपरेस्ड वो होता है जिसपे कि बंदिशें लगाई जाती हैं, और वो कौन था? ब्लैक स्किन कलर वाले. तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जैसे कि कोई ब्लैक स्किन कलर का पर्सन का लाइफ काफ़ी लिमिटेड है, उन्हें फ्रीडम नहीं है, उसी तरीके से जो फ्रीडम छीनने वाला है उसकी लाइफ भी काफ़ी लिमिटेड है, वो भी परेशान ही रहता होगा. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Prejudice means a strong dislike without any valid reason. अगर आप किसी से नफरत करते हैं बिना किसी वैलिड रीजन की तो उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं. तो जो अप्रेसर है, जो वाइट लोग हैं, वो किसी तरीके का प्रॉब्लम के शिकार हैं और वो बहुत ही नैरो माइंडेड है, वो बहुत ही छोटी सोच के, तभी वो लोगों से नफरत करते हैं और उन लोगों को उनकी इस सोच से आज़ादी दिलानी अब बहुत ज़रूरी है. जो इंसान किसी की आज़ादी को छीनता है वह भी आज़ाद नहीं है, और जिसकी आज़ादी पहले से छीन चुकी है वो तो ऐसे भी आज़ाद नहीं है. तो दोनों एक जैसे ही हैं, जो किसी को अप्रेस करता है या जो अप्रेस होता है. तो नेल्सन मंडेला का मानना है कि दोनों इंसान नहीं है जो अप्रेस कर रहा है
और जो अप्रेस हो रहा है, क्योंकि दोनों की ह्यूमैनिटी छीनी जा चुकी है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed this lesson and I'm hoping that you have understood it. So till then, keep learning and keep studying.